प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के रविवार के दिन के लिए, जबकि हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने घरों में अपने परिवार के लोगों के साथ इकट्ठा हैं। आइए हम आज के संदेश को सुनने से पहले दुआ मांगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, बड़े विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं, बड़ी दया तुझसे चाहते हुए तेरे चरणों में आते हैं। तेरा अनुग्रह, तेरे प्रेम से भरे हुए तेरी विशेष उपस्थिति को अपने जीवन में चाहते हुए तेरे चरणों में आते हैं और प्रार्थना चाहते हैं प्रभु, जो भी तेरी इच्छा हमारे जीवन के लिए है, जब हम तेरे वचन पर मनन करते हैं प्रभु, उसे समझने में और उसे ग्रहण करने में हमारी सहायता और मदद कर। अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबको प्रदान कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए जो भाग पवित्र शास्त्र में से लिया गया है वो है पहला भाग नए नियम में से मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 28 से 30 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 से 30 पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। दूसरा भाग जो पवित्र शास्त्र में से लिया गया है वो पुराने नियम में से नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद। नीति वचन 3 अध्याय 5 से 8 पद तक हम पढ़ेंगे। नीति वचन 3 5 से 8। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर के इन जीवित वचनों के पढ़े और सुन जाने हम सबको आशीष मिले, आमीन। अजीजों, हम सब इस समय में बड़े अनिश्चित बातों का, बड़ी ही ऐसी बातों का जिन्हें हमने देखा नहीं, सोचा नहीं, सामना कर रहे हैं। और विश्वासी के लिए जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो विश्वासी जो है वो परमेश्वर की तरफ देखता है, परमेश्वर से सहायता चाहता है। और जो इससे पहले कि हम आज के इस संदेश को, आज के स्मरण को शुरू करें, मैं एक प्रश्न आप सबसे पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आज के समय को देखते हुए, आज के हालात को देखते हुए, आज की परिस्थितियों को देखते हुए, एक आस्तिक का जीवन आसान है या एक नास्तिक का जीवन आसान है? आज के समय में एक आस्तिक का जीवन आसान है, आस्तिक जो किसी परमेश्वर पर विश्वास रखता है, या नास्तिक का जीवन आसान है? अगर इस प्रश्न का जवाब ढूंढा जाए तो हम में से हर एक का नज़रिया या जवाब हो सकता है अलग हो, लेकिन मेरे नज़रिए में आज की परिस्थितियों को देखते हुए एक नास्तिक का जीवन बहुत आसान है, लेकिन एक आस्तिक का जीवन और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एक आस्तिक व्यक्ति के लिए, एक नास्तिक व्यक्ति के लिए जब परिस्थितियाँ विरोध उत्पन्न करने वाली होती हैं तो उसे अपने जीवन में किसी और चीज़ की आशा नहीं होती, क्योंकि उसका विश्वास किसी ईश्वर पे या किसी ऐसी सामर्थ्य पे नहीं होता। वो अपने जीवन को अपने ही जीवन की तमाम बातों और अपने जीवन पर निर्भर रहकर जीता है। लेकिन आस्तिक के लिए ऐसे समय में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका भरोसा एक अनदेखी ताकत पर होता है। उसका जीवन एक अनदेखे ईश्वर पर निर्भर होता है। और अपने जीवन में जब ऐसी परिस्थितियों को देखता है कोई भी आस्तिक, कोई भी विश्वासी व्यक्ति, तो उसका जो प्रश्न है या उसकी जो बातें हैं या जो उसकी जो बातचीत है, उसका विश्वास है, वो हमेशा परमेश्वर पर जाता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर ये सब हमारे संसार में या मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो इन जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए आज का मनन जो है वो हमारा है, जैसा कि मत्ती उसका 11 अध्याय उसके 28 से 30 में हमने पढ़ा, और नीति वचन 3 अध्याय 5 और 5 से 8 पद में हमने पढ़ा। तो हमारे जीवन में ये प्रश्न है कि
जीवन की ऐसी विरोध उत्पन्न करने वाली या अनिश्चितता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में जब हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते हैं, तो हम अपने जीवन में विश्वास में कैसे बने रह सकते हैं, या हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारी जो प्रतिक्रिया वो कैसी होनी चाहिए। आज के जीवन के समय को हम देखते हुए हमारा जो रिस्पॉन्स है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक विश्वासी का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। बाइबल जो है वो लोगों के जीवन की कथा को, जो जीवन की परिस्थितियों के अनुसार उनके विश्वासी जीवन के में उनके व्यवहार, उनकी प्रतिक्रिया को बताती है। तो मैंने भी इस बाइबल में से, पवित्र शास्त्र में से कुछ ऐसे लोगों के जीवनों को चुना है जिन्होंने अपने मुश्किल समय में, अपनी मुश्किल परिस्थितियों में, जब उन्हें परमेश्वर की योजना के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर पर था, क्योंकि जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर से वो उन सब बातों का जवाब मांग रहे थे जिनका जवाब उनके पास था नहीं। जीवन की उन परिस्थितियों में, उन अनहोनी बातों में जिनके बारे में वो बहुत सारे प्रश्न अपने मन में रखे हुए थे, वो परमेश्वर की ओर ताक रहे थे। ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया क्या रही थी, समय समय पर हम इन लोगों के बारे में सीखेंगे। और आज उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम जो पहले विश्वासी के जीवन से हम देखते हैं, वो पहला विश्वासी जो हमारा है वो है पुराने नियम में से न्यायों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय हम निकालेंगे उस विश्वासी के बारे में जानने के लिए कि जीवन की विरोध उत्पन्न करने वाले विरोधी या विपरीत परिस्थितियों में कैसे इस विश्वासी ने अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को समझा और उसके अनुसार अपने जीवन में कदम उठाए। और उसका जो जिक्र है, उसके विश्वास का जिक्र हम परमेश्वर के वचन में उसके जीवन की उन घटना से पाते हैं, जो हम न्यायों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके पहले पद से लेकर 6 पद तक हम पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय 1 से 6 पद तक। जब एहूद मर गया तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हरोशेत का निवासी था। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वो इजरायलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लप्पी दोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इजरायलियों का न्याय करती थी। वह एप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोम के पुत्र बाराक को के देश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। यह हमने 8 पद तक पढ़ा है। तो जिसे यहाँ पर हम दबोरा और बाराक के जीवन, या दबोरा और बाराक के जीवन की इस घटना से हम दबोरा नबिया के बारे में पढ़ते हैं। ये स्त्री जो थी, लिखा है वो नबिया थी, प्रोफेटस थी, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाया करती थी। और लिखा है लपीदोप की स्त्री थी, वो एक पत्नी थी, एक परिवार उसका था, भरा पूरा परिवार। उसके साथ साथ वो अपनी जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने उसे नबिया होने की दी थी वो भी पूरा करती थी। और हम यहाँ देखते हैं कि न्यायों की पुस्तक की ये चरित्र है कि बार बार इजरायली जो थे वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करते थे, और लिखा है कि परमेश्वर बार बार उनको दंड देने के लिए आसपास के राजाओं के द्वारा उनको उनके अधीन कर देता था। और दबोरा और बाराक के समय में लिखा है परमेश्वर ने हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हेरोशेत का निवासी था। और लिखा है कि उसके पास लोहे के 900 रथ थे। ऐसी परिस्थितियों में जब इजरायलियों को कुछ भी नहीं सूझ रहा था, कोई भी इजरायली आगे आने के लिए तैयार नहीं था, लीडरशिप में अगुवाई करने के लिए तैयार नहीं था, ऐसे में दबोरा का जो रोल है, उसका चरित्र जो है वो विश्वासी चरित्र उसका सामने आता है। किस प्रकार से
परमेश्वर ने के द्वारा दी हुई उस जिम्मेवारी को वो पूरा करती है। जो विश्वास उसका परमेश्वर पर था, वो अपने विश्वास के द्वारा लोगों को उभारती है, उनको कहती है कि क्या तुम परमेश्वर को नहीं जानते? उस परमेश्वर पर विश्वास करना सीखो और आगे बढ़ो। कोई भी जो व्यक्ति था, कोई भी आदमी जो था, वो अपने विश्वास में स्थिर नहीं रह पा रहा था, क्योंकि वो लिखा है कि सीसरा के पास, जिसके पास 900 लोहे के रथ थे, उसके विरुद्ध लड़ाई करने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो देख रहे थे कि उसके पास लोहे के 900 रथ हैं, हम उससे कैसे जीतेंगे, वो तो हमें ऐसे यूं ही हरा देगा। तब जो है वो है दबोरा जो है वो बाराक को कहती है कि तू ताबोर के पहाड़ पर चला जा और नप्ताली और जुबूलूनियों के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। क्या परमेश्वर तेरे, क्या लिखा है 6 पद में, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चला जा? फिर 9वें पद में लिखा है, उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा में तेरी कुछ हानि ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। यहाँ पर दबोरा के जीवन से हम देखते हैं कि अपने जीवन में उसके पास बहुत सारी जिम्मेवारियाँ थी, बहुत सारे काम थे। वो एक पत्नी थी, एक माँ थी, एक नबिया थी, और उसके साथ साथ अपने इजरायली भाई बहनों की उस दशा को जो उस समय में थी, लिखा है कि इजरायलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर कर होता रहा। 20 वर्ष तक कोई भी इजरायली उस सीसरा के खिलाफ जो सेनापति था, याबीन राजा का, उसके विरोध में कोई भी उठ खड़ा नहीं हो सका। ऐसे में दबोरा जो अपने विश्वास को इकट्ठा करती है और लोगों को उबारती है, और उसमें से बाराक को विशेषकर से वो आज्ञा देती है कि क्या परमेश्वर नहीं तेरे साथ चलने को तैयार? तू परमेश्वर के उस विश्वास पर बना रहे और उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़, और 10,000 पुरुषों को, नप्ताली और जुबूलूनियों को लेकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ा जा, और परमेश्वर जो है सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा और एक स्त्री के अधीन कर देगा। जब हम इस घटना को आगे देखते हैं तो लिखा है कि बाराक वैसा ही करता है, और बाराक जब उस ताबोर नामक पहाड़ पर चढ़ जाता है तो सिसरा उससे लड़ने आता है, और सिसरा के सारे सैनिकों को मार दिया जाता है, और सिसरा डर कर भाग जाता है, और डर कर भाग कर वो जो है एक ऐसी स्त्री, एक पड़ोसी राज्य के पास में शरण लेने जाते हैं। यहाँ पर 15 पद में लिखा है, तो यहोवा ने सारे रथों वन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सीसरा रथ पर से उतरकर पांव पांव भाग चला, और बाराक ने अन्य जातियों के हेरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य ना बचा। परंतु सीसरा पांव पांव हेबेर केनी के स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। सीसरा जो था वो अपने 900 लोहे के रथों से भी परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे नहीं जीत सका, परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे नहीं जीत सका। और लिखा है कि परमेश्वर ने बाराक के हाथ में सब कुछ कर दिया, और जो सीसरा जो था वो हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे की तरफ जान बचाने भागा। और हम उसके बाद हम पाते हैं कि उस हेबेर केनी की स्त्री याएल ने किस प्रकार से उसके सिर में जो था वो खूंटा, जो लोहे का जो खूंटा था, लोहे की खूंटी से यहाँ पे कनपट्टी पे रख के उसको वार पार उसको ज़मीन में उसके सोते हुए सिसरा को सोते सोते मार दिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर दबोरा के उस विश्वास ने बाराक को इस प्रकार से प्रोत्साहित किया कि जीवन की उन विपरीत परिस्थितियों में उनका विश्वास जो परमेश्वर से हट गया था, उनका विश्वास जो परमेश्वर से दूर हो गया था, और जीवन की परिस्थितियों में वो देख रहे थे कि अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, उसके पास तो लोहे के 900 रथ हैं, वो हमें यूं ही चुटकियों में हरा देगा। लेकिन जो विश्वास परमेश्वर पर करता है, वो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर उस विश्वासी के लिए बड़े बड़े काम करता है। जैसे यहाँ पर जब हमने मत्ती उसके 11 अध्याय उसके 28 से 33 पद में हमने पढ़ा, लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यहाँ पर परमेश्वर जो है निमंत्रण दे रहा है, लिखा है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
और हमें विश्राम कब मिलता है? जीवन की उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में विरोध उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों, जब हम, लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। विश्वास का जुआ हमें अपने ऊपर उठाना है। विश्वास का जुआ हम जब अपने ऊपर उठाते हैं, जो कि लिखा है उठाने में सहज और हल्का है। जब हम परमेश्वर के विश्वास का जुआ अपने जीवन में उठाते हैं, वो उठाने में बहुत सहज और हल्का है। केवल विश्वास ही तो करना है कि परमेश्वर है, लेकिन एक आस्तिक, एक विश्वासी व्यक्ति के लिए जीवन की विपरीत परिस्थितियों में यही जीवन जो है बड़ा मुश्किल लगने लगता है, जबकि नास्तिक के लिए बड़ा आसान रहता है, क्योंकि उसे किसी चीज़ की तरफ देखना नहीं पड़ता। लेकिन एक विश्वासी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि विश्वास डगमगाने लगता है। विश्वास जो है वो परमेश्वर से बहुत सारे सवालों के जवाब मांगता है। दबोरा के साथ यही हो रहा था। लेकिन अपने विश्वास में जब वो सभी चीज़ों के बारे में सोचती थी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई भी आगे आने को तैयार नहीं, कोई भी इजरायलियों के लिए लड़ने को तैयार नहीं, तो उसके विश्वास ने उसे उबारा कि बाराक को प्रोत्साहित करे कि परमेश्वर तेरे संग जाने को तैयार नहीं है क्या? क्या तू सुन नहीं रहा है कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ने को तैयार है? तेरा विश्वास कहाँ गया? और उसके विश्वास को झंझोड़ देती है, एक तरीके से जैसे गले से पकड़ के उसको हिला देती है उसके विश्वास को, और वो जागता है कि अरे हमारा परमेश्वर तो जीवता परमेश्वर है। उसके सामने लोहे के 900 रथ वाला सीसरा का महान सेनापति क्या है? कुछ भी नहीं है। तब वो अपने विश्वास में फिर से उठ खड़ा होता है और इजरायलियों के लिए लड़ता है। तो अजीज़ों, हमें भी अपने जीवन में जब हम उन विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, ऐसे प्रश्नों का सामना कर रहे होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिलता, जीवन की तमाम परिस्थितियों में, तमाम जिम्मेवारियों से जब हम दबे होते हैं, तो हमें विश्वास में हमेशा बने रहना है। परमेश्वर के इस जुए को, जो हमारा विश्वास का जुआ है, हमें उसे उठाए रखना है। लिखा है कि थके और बोझ से दबे हो लोगों, मेरे पास आओ। जब हम परमेश्वर के पास उस विश्वास के जुए को उठाकर जाते हैं, तो वही विश्वास का जुआ, जो कई बार बहुत भारी लगता है, उन प्रश्नों के कारण, उन संदेह की बातों के कारण, हमें शांति और तसल्ली देता है। हमारे जीवन की उन परिस्थितियों को जो हमारे विपरीत, हमारे खिलाफ खड़ी होती हैं, उनको हराता है और हमें विश्वास में मजबूत करता है। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 5 से 8 पद में भी हमने पढ़ा, लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। नीति वचन 3 उसके 5 से 8 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज के जीवन की परिस्थितियों में यही हो रहा है। हर तरफ दुख है, बीमारी है, इन्फेक्शन का डर है, भूखमरी है, लोगों की जॉब्स चली गई है, आर्थिक तंगी है, लेकिन हमें ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। हम इन परिस्थितियों से पार जब हम खड़े होकर, विजयी होकर, स्वस्थ रूप से देखेंगे, तो हम जानेंगे कि सचमुच परमेश्वर के उस विश्वास ही ने हमें बनाए रखा, हमें बचाए रखा। लेकिन इस समय हमें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना। हमें उस विश्वास के जुए को अपने जीवन में उठाए रखना है। जो हो सकता है उस थोड़ा मुश्किल लगता है ना? मुश्किल लगता है ना? परमेश्वर के विश्वास में जब हम बने रहते हैं, तो उन प्रश्नों को पूछना, उन बातों को पूछना, लेकिन यही जो है, यही तसल्ली, यही विश्वास जो है हमें शांति प्रदान करता है। तो जो हम दबोरा और बाराक के जीवन से देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर पर विश्वास में बने रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के विश्वास को, परमेश्वर के उस जुए को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में बनाए रखना ज़रूरी है, जो हमारे जीवन के बोझ से भरी हुई परिस्थितियों में, बीमारी में, तंगी में, परेशानी में हमारी सहायता, हमारी मदद बनता है, हमारे लिए विश्राम बनता है। लिखा है ना, एक थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, क्योंकि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। तो अजीजों, इस समय विश्वास की बातें कई बार बोझ सी लगती हैं, लेकिन यही बोझ जो उठाने में हल्का है, जो हमारे लिए आशीष और विश्राम पैदा करता है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखता है, और जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर की योजनाओं को देखने और उनके अनुसार आगे बढ़ने की सहायता प्रदान करता है। तो अजीज़ों, मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना चाहता हूँ कि
विपरीत परिस्थितियों में, इन बीमारी से भरी हुई, इन्फेक्शन से भरी हुई परिस्थितियों में हम परमेश्वर के विश्वास के जुए को अपने जीवन में बनाए रखें। हालांकि ये मुश्किल लगता है, लेकिन जिसका विश्वास परमेश्वर पर है उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई कार्य करने वाला है, उसके लिए खड़ा होने वाला है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी ढाल हूँ, मैं तुम्हारा दृढ़ गढ़ और संस्थान हूँ, तुम किधर ताकते हो। हमें परमेश्वर की ओर ताकना है अजीजों। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके वायदों के अनुसार, अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार उसने हमें अब तक संभाला है। और दबोरा और बाराक के जीवन में भी जब लोगों को लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर ने उन्हें संभाला और उन लोहे के 900 रथ वाले उस सेनापति को हरा दिया। तो अजीजों, हम इन परिस्थितियों से भी विजय पाएंगे, अपनी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि अपनी उस जुए से, जो विश्वास का जुआ हम उठाते हैं हर दिन, तंगी में, परेशानी में, बीमारी में, आर्थिक समस्याओं में, जीवन की पारिवारिक समस्याओं में। जब हम उस जुए को, उस विश्वास के जुए को उठाते हैं, तो विश्वास का जुआ जो है वो हमें डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरफ चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और जब हम उस विश्वास के जुए को उठाकर चलते हैं, तो परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में हमेशा होते रहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, आपके वचन के द्वारा दबोरा और बाराक के जीवन से हमने सीखा कि प्रभु, जिस जीवन की तमाम विपरीत परिस्थितियों में जब हम अपने विश्वास को खोने लगते हैं, जब संदेह और डर की बातें हमारे जीवन के चारों ओर होती है, प्रभु प्रार्थना चाहते हैं प्रभु कि ऐसी परिस्थितियों में हमें भी उस विश्वास के जुए को उठाकर उसमें चलने में सहायता और मदद करता, कि हम तेरी डायरेक्शन, तेरे दिशा निर्देशों में आगे बढ़ते रहें। पूरे कलीसिया के हर एक परिवार को हम तेरे चरणों में सौंपते हैं, हर एक परिवार के जनों को प्रभु जी, घरों में, घर के बाहर जो काम करते हैं, विशेषकर डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेस को, जो हमारी कलीसिया के प्रभु जी सदस्य हैं और काम करके अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं, उन सब के लिए तेरे लोगों का बड़ा, तेरी चंगाई चाहते हैं। विशेषकर से जो लोग इन्फेक्टेड हैं या कमज़ोर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, प्रभु उन सबको तेरे चरणों में सौंपते हैं और उनके जीवन में विश्वास की चंगाई चाहते हैं। सब प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता हुआ और सामर्थ हम सब के साथ, विशेषकर हमारी इस कलीसिया के साथ, जहाँ कर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की।